तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात हम करेंगे मार्केट के बारे में कि किस तरीके से जो प्रेडिक्शंस करे हैं वो वर्क कर रहे हैं। कैसे थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट होता है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे अमावस्या लेवल्स वर्क करे वो भी डॉट टू डॉट। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आज हम टेलीग्राम पर जो मैंने कल ट्रेड दी थी, आप लोग देखिए, मैंने सेंसेक्स में 140 से ट्रेड दी थी, पुट ऑप्शन। ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन थी और हमेशा से बोलता आ रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट तो हमेशा जो इम्पोर्टेंट होता ही है। अब आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैंने तो भाई क्लियरली बता दिया था 5% रिस्क ऑफ योर इक्विटी। ठीक है, बाकी बहुत आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, कुछ लोग अभी भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आई होप सो आप लोग जाके वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने डाले हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी बट ठीक है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्या रीजंस थे। दोस्तों सबसे पहले जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले तो ये ट्रेड जो ओपन हुई थी वो हुई थी 210 पर। अब आप लोग रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 50% का रिटर्न तो इंस्टेंट मिल गया था। ये देखो, ओपन होते ही साथ जो ट्रेड गई थी वो गई थी 140 टू 210 तक। अब जो समझदार है उन्होंने प्रॉफिट बुक यहाँ भी कर लिया होगा, या जिनको वेट करना था या पेशेंस जिनके पास है और मेरी प्रेडिक्शन पर आप लोगों को अगर विश्वास है तो वो लोग बने रहे होंगे। देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप तो बोलते आ रहे हो कि मार्केट तो गिरेगा गिरेगा गिरेगा, फिर आज क्यों अचानक से ऊपर चला गया। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था और उसके भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों ये इस तरीके का ट्रैप आया। ये ट्रैप नहीं, एक्चुअली ये था एस्ट्रोलॉजी और अमावस्या के लेवल का कमाल। चलो बताऊंगा वो भी क्यों। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो जो लोग हंस रहे थे उनके लिए मैं साफ साफ बता देता हूँ, ये जो ट्रेड थी ना ये 140 से गई थी 335 तक, वो भी अपना लो क्रिएट करने के बाद। और मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने साफ साफ बोला भी था, आप लोग देखो, एज पर माई प्रिडिक्शन समथिंग बिग इज कुकिंग, इट विल कम फॉर श्योर। मैं कॉन्फिडेंट था दोस्तों, मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ किसी भी कंडीशन में। और फिर से बता देता हूँ, जिसने अभी तक मेरा जो टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, मेरी वार्निंग नहीं पढ़ी है, जाके पढ़ लेना। मैंने बोला था साफ साफ, देखो मैंने यहाँ पर भी बोला है, साफ साफ बोला है, देखो आज भी बोला था कि माइट बी लाफिंग दैट मार्केट इज गोइंग अप, जो लोग हंस रहे हैं, बट मैं बता देता हूँ यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी इन इंट्राडे। आप लोगों को मिल सकती हैं अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में छोटी मोटी, लेकिन ओवरऑल व्यू मेरा नेगेटिव है। और जब बॉटम बनेगा मैं वो भी बताऊंगा कि कब बॉटम बनाने वाला है मार्केट। तो बने रहना दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएंगे ना मैं ये भी बताऊंगा कि अब ये बॉटम है और यहाँ से अब बुलिश आने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे अमावस्या लेवल्स वर्क करे। ये है निफ्टी का चार्ट। कल का जो था हाई और लो मैंने मार्क कर दिया था। ठीक है, बाकी आप लोग देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ये कुछ प्रीवियस लेवल्स हैं। मैं हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर रहे, बट अगर मैं पूरे लेवल्स लगा दूँ ना तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि सच में किस तरीके से मार्केट डांस करता है इन लेवल्स पर। और मैं ना इस चीज़ का आपको प्रूफ भी दे दूंगा। देखो ये कुछ प्रीवियस, इसलिए मैंने कलर भी अलग रखा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो। आप लोग देखोगे सबसे पहले तो मार्केट जब ओपन हुआ यहाँ तक नीचे आया ऑलमोस्ट लेवल पर। ठीक है, उसके बाद में जब ऊपर गया, देखो गया गया गया। ठीक है, सबसे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो पहले मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर गया, फिर सस्टेन लिया इस लेवल पर, फिर गया, यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट धड़ाम से गिरा नीचे और खासकर हमारे लेवल के आसपास ही आके रुका। अब आज का लो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बता देता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखो मार्केट ओपन हुआ, जो कल का मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में जाके देख लेना, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, थोड़ा सा आ गया, फिर उसके बाद में नीचे आने के बाद में ऑलमोस्ट हमारे लेवल पर ही आके रुका। तो देखो कितना भी
छोटा वोटा जो है ना बुलिशनेस दिख जाए, लेकिन ओवरऑल जो मेरा व्यू है अभी नेगेटिव ही है। और कब तक रहेगा वो मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, मैं बता दूंगा दोस्तों। और भी कुछ लेवल्स हैं वो मैं इस चार्ट पर नहीं लगा पाया हूँ। अगर मैंने पूरे लेवल्स लगा दिए ना तो सच में आप लोग यकीन नहीं करोगे दोस्तों, फिर भी कितने बेहतरीन तरीके से वर्क करे। निफ्टी में भी देखो, बिल्कुल आप लोग देखोगे निफ्टी में तो एकदम डॉट टू डॉट, और सबसे बेहतरीन तरीके से तो लेवल्स निफ्टी में ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अमावस्या लेवल का कमाल। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को इसके बारे में डीपली भी समझाऊंगा। अभी तो इस वीडियो में मैं क्लियर नहीं करा सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कैसे अमावस्या लेवल वर्क करे, कहाँ से मार्केट ऊपर गया, कहाँ तक गया और कहाँ तक नीचे आया। तो आप लोग होप सो यकीन करेंगे कि सच में वर्क करता है। मैं क्यों इतने टाइम से लगा हुआ हूँ कि अमावस्या लेवल्स और प्लैनेट्स और मार्स के जो ट्रांजिट डेट्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। और कुछ टाइम में तो आप लोगों को मैं इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा ना कि आप लोग सच में जो नॉन बिलीवर हैं वो भी बिलीव करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये रहा आज का अमावस्या लेवल का वर्क। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जैसे कि अभी मैंने एक हेज दी थी, मैंने बोला था कंबाइंड प्रीमियम 60 का है। ठीक है, रिस्क इसमें सिर्फ 50% वैल्यू का था, मैंने एग्जिट कर दिया था 30 पर। होप सो जिन्होंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया होगा वो ओवरऑल प्रॉफिट में ही होंगे। देखो सबसे पहली बात फिर से बता देता हूँ, एक क्लियर बात, अगर आप प्रॉफिट कर चुके हैं तो प्रॉफिट के पैसे से ही आप रिस्क लीजिए कि अगर मैं लॉस भी कर लूँ ना फिर भी मैं कुछ बचा के ले जाऊँ। ठीक है, दूसरी बात फिर से अगेन बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ, अभी भी बोलूँगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करो। ट्रेड कोई भी हो, मैं इसमें कुछ भी रिवॉर्ड दे दूँ, मैं बोलूँ ना कि रिस्क छोटा है रिवॉर्ड बड़ा है, फिर भी उतना पैसा लगाओ जितना आप खोने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं दोस्तों। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, आपने अच्छा प्रॉफिट भी किया होगा। और साथ ही साथ कुछ हमने न्यू ईटीएफ में भी बाइंग करी, आप लोग देख सकते हो। ये जो मेरी ईटीएफ की न्यू बाइंग थी, न्यू ईटीएफ बाइंग फॉर शॉर्ट टर्म, देख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म के लिए था, देख सकते हो। ये जो था लॉन्ग टर्म का न्यू ईटीएफ बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हैं। और जो स्टॉक्स की डाउट है तो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, 5% तक अगर प्रॉफिट दिखता है तो आप बुक कर सकते हो, बाकी फिर आपके रिस्क पर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क। बाकी जो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहते हैं तो अपना एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में वर्क करें, डेफिनेटली एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाले टाइम पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे और लेवल्स आपको लगाने हैं, क्या लेवल्स का वर्क रहा है, और जो भी अपडेट्स रहेंगे कि अभी मार्केट कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से फॉल होगा या बढ़ेगा, वो चीज़ें मैं भी आप लोगों के साथ में लाइव बताता रहूँगा। तो बी अपडेटेड, फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसने भी नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो वीकेंड आने वाला है ये 2 दिनों का, इसमें भी मैं कुछ लर्निंग वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। साथ ही साथ फिर से बता देता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं और ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाला है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में। ये देखो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो, एस्ट्रो सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी मैं आपको आपके साथ में डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो बने रहिए दोस्तों अपडेटेड। ठीक है, मिलते हैं, गुड लक, हैप्पी वीकेंड।